चाचू मेहरबानी एक बारी माफ़ी दे दे, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। यकम तरीक तो बात है हुकूमत जी ये रक्षे बंद करने लगी, फिर की करोगे? दुनिया के साथ ही है। सारी दिहाड़ी दलील होई तो 1000-1200 रुपये लैके जाइए, असी जो भी ना लैके जावांगे तो दसो असीं किहड़े पासे जावांगे। बेहंगामी तरीके से खड़े हुए हैं, आधी आधी सड़क जो है उन्होंने कवर की हुई है, तो आपने क्यों नहीं रोकते? मोटरसाइकिल रक्षों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलों में तो बहुत सारी जो हैं वो चोरी की होती हैं। हाँ जी, इसी तरह ही है बिल्कुल। गाड़ी के कागज़ आपके पास हैं, रूट परमिट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, क्या नंबर लगा हुआ है? हाँ लगे। अच्छा जी, इसके पेपर कहाँ है इसके? घर पे है। तो आपको नहीं पता कि ड्राइवर लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाना मना है? पता, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। सर बेरोजगारी हो जाएगी, क्या करेंगे? लोग चोरियाँ टिकटियाँ करेंगे, कुछ तो करना है ना। आप भी रिक्शा चला रहे हैं ना? हाँ? रिक्शा चला रहे हैं आप? मेरा भी ये रिक्शा है। अच्छा ये बताएं क्या सोचा, क्या करना है? क्या सोचा, हम तो परेशान हैं। रिक्शा अपना है किराए का? मेरा अपना रिक्शा है, मेरे पास है, मेरी एक बेवाम शीरा, 3 बच्चे, 2 बच्चियाँ मेरी अपनी हैं और 2 हम खुद हैं। कितने बंदे हो गए? 7 से 8 बंदे हो गए। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर हुकूमत जो है यकम तरीक के बाद ऑपरेशन करती है और आपके ये मोटरसाइकिल रक्शे बंद होते हैं तो फिर आपके पास मुतबादल रोज़गार क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। सब तो पहले तो हुकूमत ने आप पास किए हैं, हुकूमत ने आप चलाए रक्शे, तो जे नहीं सी है तो इन्होंने पहले नहीं सी चलाना चाहिए भी। जो हूँ गरीब बंदा है तो रोज़ी कमा रहा है तो उन्होंने क्यों बंद करन डे हैं? तो जो बंद करते पे तो उन्होंने कोई ना कोई रोज़गार देन, वो भाई जो अपने बच्चे रोज़ी कमा लै जान। ना कोई रेहड़ी लगन दे रहे, ना होर कोई बंदा काम कर सकता है, किहड़े पासे जावांगे असीं? आपका मोटरसाइकिल रक्षों के हवाले से क्या एक सोच है आपकी? या मुआशरे के लिए ठीक है, गलत हैं, इनके सेटिस्फाई हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो भाई हैं जो रोज़ी रोटी कमाते हैं, इनको गाइड किया जाए, इनके लिए प्रॉपर जो है ना ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे चलाना है, और इनको लाइसेंस के हवाले से स्पेशल हो। चूँकि इनकी जो ड्राइविंग है उसके हवाले से आम शहरी परेशान होते हैं कि जी ये हैपैजर्डली चलाते हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। बाकी इनका चूँकि रोज़गार लगा हुआ है तो इनको अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे फिर? यकम तरीक तो बात है हुकूमत जी ये रक्षे बंद करने लगी, फिर की करोगे? दुनिया के साथ ही है। क्या सोचा, क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, अभी आप मोटरसाइकिल चेक कर रहे हैं तो मैं अक्सर देखते हैं हम कि जो मोटरसाइकिल रक्शे हैं उनको चेक नहीं किया जाता ज़्यादातर, या तो वो LTC करती है या वार्डन कम ही चेक करते हैं। ये दायरा कार्य तकसीम है क्या है? ज़्यादातर वही करते हैं LTC वाले। ठीक है जी, लेकिन कानून तो आपको भी इख्तियार देता है। जैसे कि अभी हम स्कीम मोड पर खड़े हैं, अक्सर औकात अभी भी वो देखें ना बेहंगामी तरीके से खड़े हुए हैं, आधी आधी सड़क जो है उन्होंने कवर की हुई है, तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? ट्रैफिक हैजर्ड तो है। चेक भी करते हैं, चलान भी देते हैं उनको। अभी हम मौजूद हैं एक गैर लाइसेंस याफ्ता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां बगैर रजिस्ट्रेशन हासिल किए मोटरसाइकिल रक्षों की बॉडीज़ तैयार की जाती हैं। कहा जाता है कि इस यूनिट में बड़ी तादाद में गैर मेयारी रक्षे बॉडीज़ की खेप तैयार की जाती है और उस खेप को लाहौर समेत कई बड़े शहरों में बेचा जाता है। हमारे साथ RTA की टीम भी मौजूद है जो इस गैर कानूनी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। तो चलें आएँ आपको एक बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई अगर ये समझे कि ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट किसी के रोजगार के पीछे लग के, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन तो कम से कम लग सके। अब इसमें एक और एंड से बात सामने आई है कि इसमें बहुत से मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो चोरी की वारदात में यही बात, ठीक है। तो चोरी की वारदात में मुलविस होते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल पीछे से बॉडी खरीदी 30-40 हज़ार रुपये की, उसके साथ मोटरसाइकिल लगाते हैं और वो मतलब अनट्रेसेबल बनाने की कोशिश वो कर देते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। कानून के मुताबिक तो उसका जो फ्रंटल पार्ट है ना, जिसके ऊपर इंजन चेसेस लगा, वो सिर्फ कानूनी है, और रेड बॉडी है वो गैर कानूनी होती है। तो कानून तो ये कहते हैं कि आप उसका फ्रंटल पार्ट आप उसको वापस कर दें और रेड को जो है ना कॉन्फिस्केट कर दें। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कि आज इस फैक्ट्री पे छापा मारा है और ये लाइसेंस के बगैर काम कर रही है, SOP के मुताबिक भी तैयार नहीं हो रहा, तो अब इस फैक्ट्री के खिलाफ मजीद क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? इसमें ना हम इसको सील करेंगे फिलफौर, और खुदा न खास्ता अगर ये इसकी वायलेट करता है तो हम जो है वो FIR लॉन्च करेंगे उसके अगेंस्ट।
मौसम साहब ने जैसे कि बताया है कि इस फैक्ट्री मालकान के ख़िलाफ़ या इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो FIR लॉन्च होगी, और इसके साथ साथ RTA का और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ मज़ीद भी आगे चल के आपको दिखाएंगे कि जो सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल रक्शे रवा दवा हैं, हम उनका भी जायज़ा लेंगे कि उनमें से कितनों के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, किसके पास एक्साइज की रजिस्ट्रेशन बुक है या नहीं है। तो चले आए नाज़रीन, अब आपको सड़क पर लेके चलते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि जो मोटरसाइकिल रक्शे हैं उनके ड्राइवर जो हैं वो कमसिन हैं, उनकी अगर बालिग हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। जनाबा के नाम है इमरान। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल में तो यार ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनता। मेरे अब्बू वाल साफ होते, काम नहीं होता, छोटे छोटे बहन भाई। अच्छा साहब पूछे डॉक्यूमेंट्स का। आपके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? मेरा ID कार्ड नहीं आपका बना हुआ और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, और आपके जो रिक्शे का रजिस्ट्रेशन कॉपी या बुक है आपके पास? किधर है? घर पे। और इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट, वो चीज़ें भी होती हैं कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए, और आप तो अंडर एज हो और आपको तो ये रक्षा चलाना भी नहीं चाहिए। सॉरी चाचू, आइंदा के बाद नहीं चलाते। आइंदा के बाद म्यूजिकल बॉक्स भी आपने उतरवाना है, सारी चीज़ें आपने लीगल लगा हुआ है आप, ठीक है, ऐसे नहीं करना बेटा आपने। ठीक, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। अभी हम जो है ना इनका रक्षा कॉन्फिस्केट करेंगे, इनका जो लीगल पार्ट है इनको वापस कर दिया जाएगा, और इनकी बॉडी जो है वो हम लोग RT ऑफिस में जमा कर लेंगे। अपनी सवारियाँ उतार दें भी, इनका किराया भी आप वापस करेंगे। मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बहन भाई ने मार दिया। लेकिन देखो बहन भाई छोटे छोटे हैं नहीं, लेकिन भाई एक चीज़ कानून में है नहीं, तुम्हारी 16 साल उम्र है, तुम लोगों नहीं चलाऊंगा, तुमने लोगों को बिठाया हुआ है, तुमसे कि एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे कि इनकी टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए किसी का, भी क्या करो? ये सवारियाँ आपकी जिम्मेदारी है, और आप इस रक्षे को हैंडल करने के अभी अहल नहीं हुए, तो लिहाजा जो है आप ये रक्षा नहीं चलाएंगे। अभी आपका जो है रक्षा हम इम्पाउंड करेंगे और आपने RT ऑफिस में आना है, ठीक है जी? इनको उतारें और लेके जाएं रक्षा। मेहरबानी चाचू, छोटे छोटे बहन भाई ने आइंदा के बाद नहीं चलाते। जाने दे भाई, माफ़ करें, बच्चा गरीब है। माँ जी आपकी बात ठीक है, बच्चा है, लेकिन 16 साल का बच्चा अगर रक्षा चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तो जुर्म है, और आपको अपनी जानों की कोई परवाह नहीं है कि इसमें जनाब? जुर्म तो है भाई, ठीक है, अल्लाह माफ़ी दे, पर जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता उनको भी तो देखो ना बेटे। लेकिन कानून भी किस चीज़ का नाम है? हाँ जी कानून है, तो कानून कौन सा किसी को खाने को दे रही है? कोई खाने को दे रही है मेरा बेटा? कोई नहीं किसी को दे रहा ना। ये मरियम नवाज उन्हें बड़ा दे रही, कब दे रही है? किसी को कुछ नहीं दे रही। आप उसे थोड़ी सी वार्निंग तो दे, यकदम कानून आपने जाहिर कर दिया है और वो उसको पता ही नहीं है, आपने कोई वार्निंग नहीं भाई, उनको पता है, इन सबको पता है कि 18 साल का लाइसेंस हो, गाड़ी के कागजात तो फिर चलाना है। भाईजान मेरी बात सुने, ये आज के नहीं चला रहे, ये आप पीछे नज़र घुमा के देखें, ये आज पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने रोका है, इस तरह पूछा है। 1 तारीख से तो वज़ीर आला ने वैसे ऐलान कर दिया ये रक्शे मोटरसाइकिल, ये वाले मोटरसाइकिल रक्शे बंद हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं यकदम तो नहीं ना भाई, गरीबों पे जुल्म तो ना। अच्छा एजाज़, फिर आपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अब आप? जी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले तो ये है कि इस बच्चे का जो वालिद साहब को बुलाया जाएगा, या इसके घर के जो सरपरस्त है कि ये रक्षा क्यों चला रहा है, ठीक हो गया, और दूसरा इसका रक्षा जो है हम RT ऑफिस में कन्फिस्केट करेंगे। चाचू मेहरबानी, एक बारी माफ़ी दे दे, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। मेहरबानी चाचू। कितने अर्से चला रहे हैं? चाचू 4-5 महीने हो गए ने। उससे पहले की करता सी? उस तो बाद पहले मोटरसाइकिलों का काम करना था। नहीं लेकिन तो उसका ख्याल करो ना कि तुझे 18 साल से है नहीं। ठीक है चाचू, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। ID कार्ड है आपके पास? आपका नहीं सर। एज क्या है आपकी? 18 साल। 18 साल। आपको पता कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए कितनी एज होना ज़रूरी है? 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का आपका होना ज़रूरी है, और आपके पास अभी लाइसेंस भी नहीं होगा। डैडी की गाड़ी है, इसकी लाइसेंस में ID कार्ड दिखाइए आपका, अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है। इस बच्चे का अभी तक ID कार्ड भी नहीं बना हुआ, और अभी गाड़ी के कागज़ आपके पास हैं? रूट परमिट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट मालक के पास है। अभी आपके पास मौके पे कोई चीज़ है? मोबाइल जब है, मोबाइल जिब में मोबाइल है, बस इनके पास मोबाइल है और इनके पास कोई कागजात नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना आपके पास गाड़ी के कागजात हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे चला रहे हो? आपको नहीं पता है जुर्म है? सर जी वो बात तुम्हारी सही है, डैडी की गाड़ी है तो मालक कागज़ तो हमें नहीं ना। बात गाड़ी किसी की भी हो, ये तो बात की बात है। आपका लाइसेंस है? मेरा लाइसेंस नहीं। तो आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हो मोटरसाइकिल रिक्शा। वैसे भी जो एजाज़ साहब जो आपके SOP है उसके मुताबिक तो ये हुड भी सब कुछ भी नहीं पूरा। ये रक्षा जो है ना ये रेट्रोफिटेड की कैटेगरी में है, और जो इन्होंने बाइक जो है वो लैदा लिया और बॉडी कहीं से जो है वो परचेज करके इन्होंने साथ अटैच कर लिया। ये कपलिंग करके साथ अटैच है, ये बिल्कुल ही हमारी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है।
और ना ही इसका जो बाइक है उसके हिसाब से इसके साथ अटैच किया गया है। इनके अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन PTA के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करती, तो लिहाजा ये जो है गैर कानूनी रिक्शा है और हम इसको कन्फिस्केट करेंगे।